अब खबर यूपी के सुल्तानपुर से देखते हैं। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में कथित चोरी के मामले पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और सुल्तानपुर के पूर्व विधायक अनूप संडा ने बीजेपी और संघ परिवार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट में शामिल लोग की चढ़ावे की चोरी और ठगी के आरोपों में सामने आए हैं। ऐसे में राम भक्ति का प्रमाण पत्र बांटने का नैतिक अधिकार अब उनके पास नहीं रह गया है। अनूप संडा ने कहा कि 3 सदस्यीय कमेटी का गठन केवल राजनीतिक मैनेजमेंट है और जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। उनका दावा है कि अगर निष्पक्ष जांच हुई तो ऐसे नाम सामने आएंगे जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एसआईटी की जांच और अफवाह फैलाने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि चोरी छिपाने के लिए अफवाहें संघ और बीजेपी से जुड़े लोग फैला रहे हैं, न कि राम भक्त। उन्होंने ये भी कहा कि जिस ट्रस्ट के लोग कथित रूप से गड़बड़ी में शामिल पाए गए हैं उस ट्रस्ट को भंग किया जाना चाहिए था। वहीं बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए अनूप संडा ने कहा कि राम भक्त होने के लिए किसी विशेष मंदिर में दर्शन करना जरूरी नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या जो लोग अब तक अयोध्या नहीं जा सके उन्हें राम भक्त नहीं माना जाएगा। राम मंदिर की क्षेत्र की बैठक थी, उन्होंने इसको जो चोरी की घटना उसको लज्जापूर्ण माना है और सीईओ बैठाने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कैसे देखते हैं? ये सब भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की राजनीतिक मैनेजमेंट का हिस्सा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो विचारधारा इस देश में राम भक्त होने का लोगों को सर्टिफिकेट बांटती थी, उस विचारधारा के लोग जो सारे के सारे उस ट्रस्ट में भर्ती थे, बहुत से लोग उसमें से चढ़ावा चोरी में, इस ठगी में लिप्त पाए गए। तो सबसे पहला सवाल तो है कि क्या इस विचारधारा को इस देश में राम भक्त होने या न होने का प्रमाण पत्र बांटने का अधिकार रह गया है? लज्जाजनक इस देश के लिए है, हर उस राम भक्त के लिए है और हर उस व्यक्ति के लिए और ज्यादा है जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के उनकी सरकार बनवाई। क्योंकि आज हर राम भक्त ये सोच रहा है कि हमने उस सरकार को वोट दिया जो स्वयं को भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त बनाती थी। ये तो राम को लाने वाले लोग हैं, इनके राज में चढ़ावा चोरी हो गई। ये सरासर जनता की निगाहों में धूल झोंकने का प्रयास है। हमारा ये मानना है कि अगर कभी इसकी निष्पक्ष जांच हुई तो इसमें ऐसे ऐसे लोगों के नाम इस संपूर्ण षड्यंत्र के पीछे आएंगे कि जिनके नाम की जनता कल्पना भी नहीं कर सकती। वो कह रहे हैं कि एसआईटी अपना काम कर रही है, छुपे हुए अपराधी उन्हें पकड़ा जाएगा और बेवजह अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कौन सी अफवाह फैलाई? अफवाह तो संघ परिवार के लोग फैला रहे हैं। इस देश की जनता अफवाह नहीं फैला रही, समाजवादी पार्टी अफवाह नहीं फैला रही। अफवाह संघ परिवार के लोग अपनी चोरी को छुपाने के लिए फैला रहे हैं। उनके भक्त फैला रहे हैं जो संघ के भक्त हैं, वो राम के भक्त नहीं है। जो भाजपा के भक्त हैं वो राम के भक्त नहीं है। आज महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या जो लोग, जो ट्रस्ट जिसके बड़ी तादाद में सदस्य उस चढ़ावा चोरी कांड में लिप्त पाए गए, उस ट्रस्ट को भंग नहीं किया जाना चाहिए था। और ये तमाम चीजें की एसआईटी बनाई है, सीईओ किए हैं, ये दौड़ है। महत्वपूर्ण यह है कि वो विचारधारा चोरी में शामिल थी जो इस देश में राम भक्ति का पूरा जिम्मेदारी लेकर के घूम रही है और इस देश के लोगों को प्रमाण पत्र बांट रही है। विपक्ष पर आरोप लगाया है कि जिन्होंने राम भक्ति का कोई कार्य नहीं किया, जो राम सेतु को नहीं मानते, वो हमारी संस्था आरएसएस को बदनाम कर रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये उस तरीके से है कि जैसे हमारे पड़ोसी के घर में चोरी हो और हम उसके लिए शोर मचाएं, तो चोर ये कहे कि इनको क्या अधिकार है शोर मचाने का, हमने तो पड़ोसी के घर में चोरी की है। क्या भगवान राम के इस देश की 142 करोड़ की आबादी में बड़ी तादाद में लोग, आज तक अरबों लोग लगभग नहीं जा पाए होंगे राम मंदिर के दर्शन करने? क्या राम भक्त होने के लिए मात्र उस मंदिर में दर्शन करना आवश्यक है? और क्या जो लोग आज तक मंदिर में दर्शन करने नहीं जा पाए, विपक्ष के नेताओं के अलावा जनता भी बहुत बड़ी तादाद में नहीं जा पाई होगी, क्या वो सब उनको राम भक्त कहने का अपने को अधिकार नहीं है? क्या उनकी राम भक्ति के ऊपर संघ परिवार प्रश्न खड़ा करना चाहता? यह संपूर्ण राजनीतिक बयानबाजी है, बेशर्मी है, अपनी ठगी और चोरी की पोल खुलने से बौखलाई हुई विचारधारा का असफल प्रयास है राजनीतिक मैनेजमेंट करने का।